नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आरएससीआईटी की परीक्षा की तिथियों को लेकर। राजस्थान की वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित आरएससीआईटी की जनवरी 2024 में होने वाली परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। विगत एक वर्ष से परीक्षा संभागवार 2 चरणों में आयोजित की जाती है। इस बार कौन-कौन से चरण में कौन-कौन सी परीक्षा होगी, किस तिथि में होगी, समय में भी परिवर्तन विगत एक वर्ष में किया गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही किन निर्देशों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारी परीक्षा की तिथियों की। तो दोस्तों, आरएससीआईटी की जनवरी 2024 इवेंट की परीक्षा की प्रथम चरण की जो तिथि है वो 21 जनवरी 2024 घोषित की गई है, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 28 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाली है। दोनों ही दिन रविवार रहेगा। समय में जैसा परिवर्तन हुआ है, पहले समय दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक हुआ करता था, जबकि अब 10 बजे से 1 बजे सुबह का समय कर दिया गया है। तो सभी लर्नर समय का विशेष रूप से ध्यान रखें और सर्दी का समय है तो सुबह 10 बजे से 11 बजे की परीक्षा रहेगी, इसका भी विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं किस चरण में किन-किन जिलों में परीक्षा आयोजित होने वाली है, इसके बारे में, और वो संभाग कौन-कौन से रहेंगे जिनमें चरण वाइज परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो दोस्तों, पहले चरण जिसकी परीक्षा तिथि 21 जनवरी 2024 है, उसमें जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों को शामिल किया गया है। जयपुर संभाग में अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर जिले शामिल हैं, जबकि बीकानेर संभाग के अंदर बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में परीक्षा 21 जनवरी को होगी। इसी प्रकार भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जबकि अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक जिलों में 21 जनवरी को परीक्षा आयोजित होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यह भी मार्गदर्शित करना चाहूँगा कि आरकेसीएल द्वारा नए जिलों को अभी एंटरटेन नहीं किया गया है। आरकेसीएल द्वारा अभी पुराने जिलों के आधार पर ही परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। अतः उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं संभागों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं जिलों को ध्यान में रखते हुए अपने जिले का चयन देख लें। जैसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, सवाई माधोपुर से एक जिला टूटकर गंगापुर बना, लेकिन अभी गंगापुर को सवाई माधोपुर जिले में ही आरकेसीएल के रिकॉर्ड में माना जा रहा है। इस तरह से यदि कोई और भी जिले टूटे हैं तो उनको उन्हीं पुराने जिलों में शामिल किया गया है आरकेसीएल के निर्देशानुसार। इसके बाद द्वितीय चरण की परीक्षा कब और कौन-कौन जिले शामिल रहेंगे? द्वितीय चरण की जो परीक्षा है वो 28 जनवरी 2024 को होने वाली है, जिसमें जोधपुर संभाग के बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही जिलों को शामिल किया गया है तथा कोटा के बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा जिले शामिल हैं। इसी प्रकार उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद के साथ-साथ उदयपुर जिला शामिल है। इन जिलों में द्वितीय चरण में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर भी जिलों की व्यवस्था पूर्वानुसार ही रखी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं समय की। तो समय की, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था, पहले समय 12 बजे से 1 बजे तक दोपहर का हुआ करता था। अब समय में परिवर्तन करके सुबह 10 बजे से सुबह 11 बजे तक का समय आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है, परीक्षार्थी को प्रवेश 8:30 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा। 8:30 से 9:30 बजे तक परीक्षार्थी को प्रवेश दिया जाएगा। 9:30 बजे के बाद में प्रवेश नहीं दिया जाता है और ना ही दिया जाएगा। तो इसलिए परीक्षार्थी सभी ध्यान रखें, 9:30 बजे से पहले अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित कर लें। अब बात कर लेते हैं जनवरी में कौन कौन से बैच को शामिल किया गया। तो 21 और 28 दोनों ही चरणों में होने वाली परीक्षा में
जून, जुलाई और अगस्त के प्रवेशित लर्नर को शामिल किया गया है। जून, जुलाई, अगस्त 2023 में प्रवेशित लर्नर को इस परीक्षा में शामिल किया गया है। इनके लिए यह परीक्षा प्रथम बार होने वाली है। जिनके असेसमेंट पूर्ण हो गए हैं वैसे लर्नर इस परीक्षा के लिए योग्य रहेंगे। जबकि सितंबर 22 से नवंबर 22 में प्रवेशित ऐसे लर्नर जिन्होंने पूर्व में असेसमेंट नहीं किए या पूर्व में फेल हो गए हैं, री एग्जाम के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे बच्चे, ऐसे लर्नर इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि इन बैचेस के सितंबर 22 से नवंबर 22 के बैच के जो भी लर्नर होंगे उनके लिए यह अंतिम मौका होगा। इसके बाद में उन लर्नर को यदि वो फेल हो जाते हैं या परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। यह उनके लिए अंतिम मौका होगा। आगे बात कर लेते हैं। दिसंबर 22 से मार्च 23 में प्रवेशित ऐसे लर्नर जिन्होंने पूर्व में असेसमेंट पूर्ण किए हों या नहीं किए हों और परीक्षा में फेल हो गए हों, लेकिन फेल होने के पश्चात री एग्जाम में आवेदन किया हुआ हो, और साथ ही महिला स्कीम नवंबर 2022 बैच के ऐसे लर्नर जो फेल हो गए थे और उन्होंने री एग्जाम के माध्यम से आवेदन किया है, उनको यह तीसरा मौका है। इसके बाद एक मौका और दिया जा सकता है। ऐसे लर्नर भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अप्रैल से मई 23 बैच में प्रवेशित लर्नर जिन्होंने पूर्व में असेसमेंट नहीं किए या परीक्षा में फेल हो गए, ऐसे लर्नर के द्वारा यदि री एग्जाम के लिए आवेदन किया गया है तो उनको दूसरे मौके के तौर पर परीक्षा में बैठने की सुविधा उपलब्ध है। वो भी इन दोनों परीक्षा के चरणों में शामिल होंगे। अब जान लेते हैं किन निर्देशों का ध्यान हमें रखना है। तो सबसे पहले परीक्षा की तिथि और समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। परीक्षा की तिथि मैंने आपको बता दी 21 जनवरी और 28 जनवरी। समय सुबह 10 बजे से सुबह 11 बजे तक। इनका विशेष तौर से ध्यान रखें। अपने जिले के अनुसार परीक्षा की तिथि देख लें। दूसरा, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का अंतिम समय जो सुबह 9:30 बजे का है, उससे पहले आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। एक और निर्देश जो मुख्य रूप से बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, लर्नर्स को ध्यान रखना चाहिए, वह है परीक्षा के लिए अपने साथ प्रवेश पत्र के अलावा एक फोटो आइडेंटिटी, अपने मूल दस्तावेज साथ में अवश्य लेकर जाएं जो ओरिजिनल, मूल दस्तावेज का मतलब ओरिजिनल दस्तावेज अपने साथ में लेके जाएं, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, ये कोई भी हो सकते हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने साथ में परीक्षा के लिए जाते समय नीले या काले रंग के 2 बॉल पेन साथ में लेके जाना चाहिए। साथ ही साथ एक तख्ती जो परीक्षा में उपयोग में ली जाती है, ऐसी तख्ती भी आप साथ में लेकर जाएं। कई कई जगह पर स्टूल टेबल या टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं हो, फर्श पर बैठकर अगर परीक्षा ली जाए तो वहां पर तख्ती आपके उपयोग में आ सकती है। ओएमआर शीट को ध्यानपूर्वक भरें, उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें, नहीं तो परिणाम आपके प्रतिकूल हो सकता है। इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखें। एक और ओएमआर शीट में एक और बात जो ध्यान रखने की है, उसमें अपने स्वयं के हस्ताक्षर के साथ साथ ये भी देख लें कि वीक्षक महोदय जो एग्जामिनर आपके रूम में आए हैं उनके भी हस्ताक्षर हो चुके हैं या नहीं। यदि नहीं हुए हैं तो उनसे कहकर आप अपनी ओएमआर शीट पर उनके हस्ताक्षर अवश्य करवा लें। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर जो उपस्थिति पत्रक होता है उस पर आपके द्वारा हस्ताक्षर भी हो गए हों, ऐसा भी सुनिश्चित कर लें। यदि उनके द्वारा, एग्जामिनर महोदय के द्वारा वो हस्ताक्षर नहीं करवाए गए हैं तो आप कहकर उस उपस्थिति पत्रक पर अपने हस्ताक्षर अवश्य कर दें। और आगे ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप निश्चित तौर पर अपनी परीक्षा अच्छे से पूरा कर पाएंगे। हमारी ओर से, यूनिक कंप्यूटर्स की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। आप सफल होकर अपना एग्जाम दें। धन्यवाद।